नमस्कार दर्शकों, उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी श्रृंखला उच्च शिक्षा परिचय में मैं अर्चना सिंह आपका स्वागत करती हूं। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु होगा करियर में लगाएं तकनीकी पंख, जिसके लिए स्टूडियो में स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के टेक्निकल कैंपस के युवा निदेशक डॉक्टर जयंत शेखर मौजूद हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर जयंत शेखर का। नमस्कार डॉक्टर जयंत। नमस्कार। स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जयंत, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि अन्य विकल्प होने के बावजूद आज का छात्र इंजीनियरिंग में ही अपना करियर क्यों चुने? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। करियर के तमाम विकल्प होने के बावजूद छात्र इंजीनियरिंग में अपना विकल्प क्यों चुने, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है छात्रों को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से ब्रांच का सिलेक्शन करने का यहाँ पर अवसर है जी। और दिन प्रतिदिन इंजीनियरिंग में नए ब्रांचों का समावेश हो रहा है। जी। नए ब्रांचों के समावेश होने से छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार के ब्रांच को सेलेक्ट करने का अवसर होता है जी। और अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाने के पर्याप्त अवसर होते हैं और सभी ब्रांचों में पर्याप्त मात्रा में अवसर मौजूद हैं जहां पे आप अपनी नौकरी कर सकते हैं। और क्रिएटिविटी का ही रीजन है कि आदि मानव से हम आज सुपर मानव बनकर बैठे हुए हैं जी। और इन सब में इंजीनियर्स हैं जी। और यही रीजन है कि छात्रों का रुझान इंजीनियरिंग में अभी भी बना हुआ है। जी। डॉक्टर जयंत, अभी आपने कहा कि आज इंजीनियरिंग में नई नई ब्रांचेस का प्रवेश हो चुका है, तो कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये नई नई ब्रांचेस कौन सी हैं? देखिए अर्चना जी, इंजीनियरिंग में बहुत सारे नए ब्रांच आए हैं, जिसमें कुछ मुख्य ब्रांच के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, सेरामिक इंजीनियरिंग है। आप जिस क्षेत्र में सोचेंगे उसी क्षेत्र में इंजीनियरिंग है। ये सभी इंजीनियरिंग के नए ब्रांच हैं जो ट्रेडिशनल ब्रांच, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन्हीं ब्रांचों से निकले हुए हैं। पर अब जो ब्रांच आ रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। जी जी। तो देखा आपने कि छात्रों के लिए पहले सिर्फ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मौजूद थे और आज जो है सिरेमिक, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, सारे ब्रांच ऐसे ऐसे ब्रांच मौजूद हैं जिसके बारे में जो भी आप ब्रांच सोचेंगे, जिसमें नई तकनीक के बारे में सोचेंगे, उसमें एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच आपके पास मौजूद है। जी जयंत जी, अभी अभी आपने बात की सेरेमिक इंजीनियरिंग की, तो मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये सेरेमिक इंजीनियरिंग क्या है? जी अर्चना जी, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सेरामिक इंजीनियरिंग का एक नया ब्रांच है, जिसमें आप जो भी पॉट देखते हैं बना हुआ जी, जो भी आप गमले देखते हैं, जो भी आप प्लास्टिक के बड़े बड़े बर्तन देखते हैं जी, ये सभी सेरामिक इंजीनियरिंग के सहयोग से बनाए जाते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, मैं अपनी जानना चाहूँगी कि किसी भी ब्रांच का सिलेक्शन एक छात्र कैसे करे? इंजीनियरिंग में किसी भी छात्र को मार्केट ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आजकल नॉर्मल स्टूडेंट, नॉर्मल छात्र जो होते हैं वो ये पता लगाते हैं कि किस इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जॉब मौजूद है जी। और उसी क्षेत्र में अपना एडमिशन दाखिला करा लेते हैं। जैसे आजकल मैकेनिकल और सिविल का ट्रेंड चल रहा है जी। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। हर एक क्षेत्र में जी। पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। जी। छात्र को अपने रुचि के अनुसार जी। ब्रांच का सिलेक्शन करना चाहिए जी। क्योंकि आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है उसी क्षेत्र में आपके पास एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच मौजूद है। जी। तो सबसे पहले आप अपनी रुचि जानें कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है क्रिएटिविटी का परिणाम है। जी। आपका जिस क्षेत्र में क्रिएटिविटी है, जिस डायरेक्शन में आपकी सोच अच्छी है, आप उसी ब्रांच को सेलेक्ट करें। जी जी। तो दर्शकों, आपने देखा
जैसा कि डॉक्टर जयंत ने बताया कि किसी भी छात्र को मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपनी ब्रांच नहीं चुननी चाहिए, बल्कि उसे ये देखना चाहिए कि उसका रुझान किस में है, क्योंकि इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेस में कहीं ना कहीं सभी बच्चों को अवसर मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इंजीनियरिंग में प्रवेश प्रक्रिया क्या है, या एक छात्र कैसे इंजीनियरिंग में प्रवेश ले सकता है। जी अर्चना जी, इंजीनियरिंग में अलग अलग संस्थान अपने यहाँ दाखिले के लिए अलग अलग आवेदन पत्र निकालते हैं और सभी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जी। तो छात्रों को चाहिए कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ऊपर विशेष ध्यान दें जी। और जिस संस्था में दाखिला चाहते हैं उसके आवेदन पत्र को समय पर भरें। जी डॉक्टर जैन, आप हमारे छात्रों को बताएं कि इंजीनियरिंग में सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए, या उनको आप कुछ टिप्स देना चाहें। अर्चना जी, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से वैसे छात्र जो इंजीनियरिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं जी। उनको ये बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जी। के ऊपर सारा कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के ऊपर अपना पूरा फोकस करें। साथ ही रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का भी अध्ययन करें। जिस संस्था में वो अपना दाखिला लेना चाहते हैं उस संस्थान के पहले जी। इस बार वो एग्जाम देना चाहते हैं, पिछले बार जो छात्रों ने एग्जाम दिए हैं उसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। जो छात्र पहले से एग्जाम दे रहे हैं उनसे मिलें, उनसे गाइडलाइन लें और किसी भी टॉपिक को ना छोड़ें। जी। तो डॉक्टर साहब, इंजीनियरिंग करने के बाद छात्र को किस किस क्षेत्र में जॉब के अवसर प्राप्त हैं? मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग करने के बाद अवसर ही अवसर है जी। आप जिधर देखेंगे उधर इंजीनियरिंग है। आप सुबह जब जगते हैं उस समय से लेकर ऑफिस में काम करते हैं वहाँ, अभी हम लोग जिस तकनीक का प्रयोग कर अपने इस कार्यक्रम को आप सभी दर्शकों तक पहुँचा रही हैं उसमें सभी में इंजीनियरिंग मौजूद है। तो इंजीनियरिंग में पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त नौकरियां हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र हो। ज़रूरत है आपको अपने स्किल को पहचानने की और उस संस्थान में जाने की जहां पे आपके स्किल की कद्र हो। हाँ डॉक्टर जैन, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब के अवसर किस किस क्षेत्र में छात्रों को उपलब्ध हैं? छात्रों के लिए इंजीनियरिंग में सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में अवसर उपलब्ध हैं। सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर सुभारती टेक्निकल कैंपस में बीटेक के ट्रेडिशनल ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ये ब्रांच मौजूद हैं। इन ब्रांचों के अलावा विश्वविख्यात कंपनी IBM के साथ सुभारती विश्वविद्यालय का टाई अप हुआ है, जिसमें हम लोग 4 बीटेक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जिसमें बीटेक इन क्लाउड कंप्यूटिंग, बीटेक इन मेनफ्रेम कंप्यूटिंग, बीटेक इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिजनेस इन टेलीकम्युनिकेशन ये 4 स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम चला रहे हैं। और अगले साल हम लोगों का पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ये 2 नए ब्रांचों को लाने की प्लानिंग है। जी। तो डॉक्टर जयंत, क्या आपके यहाँ केवल बीटेक प्रोग्राम्स चलते हैं या कुछ अन्य कोर्सेज भी आप अपने टेक्निकल कैंपस में चलाते हैं? जी, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि सुभारती विश्वविद्यालय के टेक्निकल कैंपस में बीटेक के अलावा पॉलिटेक्निक, BCA, MCA, MTech और PhD प्रोग्राम चलाए जाते हैं। पॉलिटेक्निक के अंदर फिर ट्रेडिशनल जो ब्रांच हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन ब्रांचों में स्पेशलाइजेशन है। MTech के अंदर कंप्यूटर साइंस में 2 स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी में MTech कर सकते हैं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में MTech कर सकते हैं। मैकेनिकल ब्रांच में 3 स्पेशलाइजेशन है हमारे पास जिसमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन में MTech कर सकते हैं
जी थर्मल में एमटेक कर सकते हैं, कैड-कैम में एमटेक कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास 2 स्पेशलाइजेशन है, जी जिसमें आप आरएफ में कर सकते हैं एंड माइक्रोवेव में कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस, जिसकी आज सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसमें भी हमारे पास एमटेक प्रोग्राम है। जी और 2 नए प्रोग्राम जो इस बार से हम लोग चला रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एमटेक इन एनर्जी जी और एमटेक इन पावर ड्राइव, जी। ये सब स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो एमटेक में सुभारती विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर जयंत, हम और हमारी ऑडियंस जानना चाहती हैं कि आपके यहाँ यदि छात्र को एडमिशन लेना हो तो उसे किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? सुभारती विश्वविद्यालय में जी आवेदन करने के लिए छात्र 3 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। जी छात्र चाहे तो कैंपस विजिट करें और कैंपस के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस से या एडमिशन सेल से जी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जी दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन आवेदन करने का, जी छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी तीसरा ऑप्शन है रजिस्ट्री डाक के द्वारा, जी रजिस्ट्री पोस्ट करके जी आवेदन पत्र छात्र अपने घर पे मंगा सकते हैं जी और फिर भरे हुए आवेदन को सुभारती विश्वविद्यालय को भेज सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो क्या ये एडमिशन प्रोसीजर आपके यहाँ शुरू हो चुका है? जी, दिसंबर माह से ही जी आवेदन पत्र उपलब्ध हो जाते हैं जी। और अभी प्रक्रिया चल रही है, जो छात्र चाहे आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर जयंत, हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कोई भी छात्र किसी अन्य जगह न जाकर सुभारती कैंपस में ही क्यों एडमिशन ले? अर्चना जी, सुभारती टेक्निकल कैंपस जी में जो तकनीकी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जी तकनीकी पाठ्यक्रम को इंडस्ट्री के हिसाब से बनाया गया है। जी जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा टाई अप IBM के साथ हुआ है, जी तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि यदि हमारा टाई अप IBM के साथ हुआ है जी तो IBM एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जी वो हमारे करिकुलम को देखती है। ये हम जी। बच्चों को टेक्निकल नॉलेज जो दे रहे हैं वो इंडस्ट्री के हिसाब से है या नहीं, जी क्योंकि हमारे सारे कोर्स करिकुलम जी इंडस्ट्री के हिसाब से बनाए गए हैं। जी जी इसलिए छात्रों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले कोर्स करिकुलम को देखें, और चूंकि हमारे कोर्स करिकुलम इंडस्ट्री के हिसाब से हैं, जिससे उनको जॉब आसानी से मिल जाएंगे, जी जी जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे विश्वविद्यालय से, जहाँ पे पिछले 10 सालों से कोर्स करिकुलम चेंज नहीं हुआ। जी जी। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके यहाँ इंडस्ट्री के अनुसार समय समय पर आप लोग अपने कोर्स करिकुलम वगैरह समय के अनुसार बदलते रहते हैं? जी जी, कोर्स करिकुलम पूरी तरीके से तकनीकी पाठ्यक्रम जो है जी वो खासकर फाइनल ईयर का, जी क्योंकि 4 साल का प्रोग्राम होता है, जी तो आज के समय इंडस्ट्री की कुछ और डिमांड है और 4 साल बाद कुछ और डिमांड होगी। जी तो हमारे कोर्स करिकुलम में ऐसा ऑप्शन है कि फाइनल ईयर में इंडस्ट्री की जो भी डिमांड है उस हिसाब से हम लोग कोर्स रखते हैं, जिससे बच्चों को आसानी से प्लेसमेंट मिल सके। तो देखा अर्चना जी, हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है जी और इंडस्ट्री की डिमांड और समय को देखते हुए हम लोग समय समय पर अपने कोर्स करिकुलम को अपग्रेड करते रहते हैं। जी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या आपके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है छात्रों के लिए? जी जी, सुभारती विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट से पहले जी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा कोर्स करिकुलम है जी वो इंडस्ट्री के हिसाब से बना हुआ है, जी और इंडस्ट्री में जाने से पहले स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जी तो सभी कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल होता है, लेकिन जी। सुभारती में प्लेसमेंट सेल के अलावा एक अलग सेल है जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेल। जी उस सेल का उद्देश्य ही है बच्चों को इंडस्ट्री के हिसाब से ग्रूम करना, जी और हमारे यहाँ इसके अलावा जी एक अलग डिपार्टमेंट है, लाइफ स्किल डिपार्टमेंट, जी जो स्टूडेंट्स को डे बाय डे की एक्टिविटी के बारे में बताता है। जी तो ये दोनों चीज़ें, जी आपकी लाइफ स्किल जी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बच्चों को इतना ग्रूम कर देते हैं, जी और कोर्स करिकुलम हमारा इंडस्ट्री के हिसाब से बना हुआ है। जी तो फाइनल ईयर आते आते जो है बच्चे खुद ब खुद अच्छे कंपनी में प्लेस हो जाते हैं,
जी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ हमारा टाई अप है, जी जो कि कैंपस में प्लेसमेंट करने आते हैं जी और समय रहते 8 सेमेस्टर में जाने से पहले छात्रों को पर्याप्त मात्रा में अवसर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। डॉक्टर जैन, क्या आपके छात्रों की जो शिक्षा है केवल वो सैद्धांतिक है या केवल और आप अन्य सुविधाएं भी अपने बच्चों को उपलब्ध कराते हैं? अर्चना जी, सुभारती विश्वविद्यालय में कभी आपको आने का मौका मिले जी तो आप आएं। जी विश्वविद्यालय जो है 250 एकड़ में फैला हुआ है। जी कैंपस के अंदर 15 कॉलेज हैं जी और हर कॉलेज का अपना स्पेशलिटीज है, जैसे जी। कि फाइन आर्ट्स, जी ठीक है, लाइफ स्किल, जी ये सभी के ज़रूरत को ध्यान में रख के बनाया गया है। जी सभी विश्वविद्यालय में अमूमन जो है खेलने कूदने की व्यवस्था होती है, प्लेग्राउंड होता है, मेस होते हैं, कैफेटेरिया होती है। जी हमारे यहाँ ये सब ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा जो हमारे विश्वविद्यालय की खासियत है, जी एक तो हमारे विश्वविद्यालय में 1000 से ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल है, जी 3-4 बड़े बड़े ऑडिटोरियम है। जी छात्र अपनी रुचि के हिसाब से कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी और उसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक अलग विभाग है। जी तो हमारे यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य और संस्कार, जी जी जैसे आप सांस्कृतिक विभाग आपको बताया आपने, जी तो हॉस्पिटल बताया मैंने आपको, तो जी स्वास्थ्य तो है ही आपके साथ, संस्कार भी हम लोग देते हैं जो कि दूसरे विश्वविद्यालय से हमें अलग करता है। जी। तो अभी आपने बात की कि आपके यहाँ सुभारती में हॉस्पिटल भी उपलब्ध है, तो क्या छात्रों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है जी या केवल ये बाहरी लोगों के लिए है? नहीं अर्चना जी, छात्रों के लिए भी उसमें सुविधा है, जी जी कैंपस के अंदर मौजूद है। जी छात्र हों, यहाँ पढ़ाने वाले टीचर हों, जी 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 सभी उसका फायदा उठा सकते हैं। जी डॉक्टर जैन, आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और जो हमारे छात्र भटके हुए हैं या जो छात्र संशय में है, डाउट्स में है कि वो अपना कैरियर कैसे चुने, किस ब्रांच को चुने, तो आपने आज हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और जिससे कि दर्शक निश्चित रूप से ही उनको लाभ मिलेगा। अर्चना जी धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया जी और मैं चाहूँगा कि छात्र आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं करें। सुभारती विश्वविद्यालय के अंदर करियर काउंसलिंग सेल है, जो मैंने कार्यक्रम के बीच में नहीं बता पाया आपको। जी वैसे सभी छात्र जिन्होंने अपने करियर के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है या जी। कर नहीं पा रहे हैं, जी उनको जी, मैं आमंत्रित करूंगा कि वो जी। सुभारती विश्वविद्यालय आएँ जी या टेलीफोनिकली हमारे जो करियर काउंसलर हैं जी उनसे गाइडलाइन लें कि उनके किस क्षेत्र में उनको अपना भविष्य बनाना चाहिए। तो दर्शकों, आज आपने सुभारती इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानकारी ली और देखा कि एक ऐसा संस्थान है जहां छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और स्वास्थ्य भी प्रदान किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुभारती यूनिवर्सिटी शिक्षा, संस्कार एवं स्वास्थ्य प्रदान करने का एक अद्भुत संस्थान है। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे उस शिक्षा परिचय कार्यक्रम में एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। किसी भी संशय या राय के लिए आप हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर SMS या कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।